आरव और नैना की शादी को अभी मुश्किल से 3 महीने हुए थे और इन 3 महीनों में उन दोनों की ज़िंदगी में एक छोटी सी आदत बन चुकी थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले नैना दोनों के लिए टिफ़िन तैयार करती और दोपहर में लंच टाइम पर वो आरव को एक मैसेज ज़रूर करती, लंच कर लिया? और उधर से लगभग एक ही जैसा रिप्लाई आता, हाँ कर लिया। फिर नैना पूछती, कैसा बना था? और आरव हर बार कुछ अलग बोलता। कभी, यार आज वाली सब्जी इतनी टेस्टी थी मैं उंगलियां चबाता रह गया। कभी बोलता, यार ऑफिस वाले भी पूछ रहे थे कि भाभी के हाथ में ऐसा क्या जादू है। और कभी कोई एक दिल का इमोजी बनाकर भेज दिया। नैना हर बार मुस्कुरा देती। उसे अच्छा लगता था कि कोई उसके बनाए खाने का इंतजार करता है। उस दिन सुबह थोड़ी जल्दबाजी थी, ऑफिस के लिए देर हो रही थी। रोटी बनाते बनाते नैना की नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी और उसी जल्दबाजी में सब्जी में नमक 2 बार चला गया, लेकिन नैना को पता नहीं चला। उसने वैसे ही दोनों टिफिन पैक किए, आरव को बाय कहा और खुद भी अपने ऑफिस चली गई। लेकिन उस दिन नैना का ऑफिस इतना हेक्टिक था कि उसे लंच करने तक का समय नहीं मिला। एक मीटिंग खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। दोपहर में उसने जल्दी से आरव को मैसेज किया, लंच कर लिया? उधर से वही रिप्लाई आया, हाँ कर लिया। फिर उसने पूछा, लंच कैसा बना था? आज जवाब थोड़ी सी देर से आया, आज भी बहुत टेस्टी बना था। नैना मुस्कुरा दी और फिर वापस अपने काम में लग गई। शाम को वो रोज की तरह घर पहुंची, लेकिन क्योंकि उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसे याद आया कि उसके टिफिन में आज का खाना बचा था। टिफिन बाहर निकाला, सब्जी गरम की और प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। पहला निवाला जैसे ही उसने मुंह में रखा, तुरंत ही उसे थूकना पड़ा। सब्जी में नमक इतना ज्यादा था कि खाना मुश्किल था। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया, 2 घूंट पानी पिया, खुद को शांत किया और फिर हैरानी से दूसरी बार सब्जी चखी। नमक वाकई बहुत तेज था। फिर अचानक से उसे दोपहर वाले मैसेजेस याद आए। कुछ पल तक वो चुप बैठी रही, फिर धीरे से खुद से बोली, इन्होंने बताया क्यों नहीं? अब उसे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था। अगर खाना खराब था तो बता देते, इतना भी क्या था छुपाने वाला। उसने प्लेट साइड में रख दी और तय किया कि रात को आते ही आरव से पूछेगी। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में रखे लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम करने बैठी। लैपटॉप पहले से लॉग्ड इन था। शायद आरव सुबह जल्दबाजी में लॉग आउट करना भूल गया था। वो ब्राउजर यूज करने लगी, तभी उसकी नजर सर्च हिस्ट्री पर चली गई। ऊपर कुछ सर्चेस दिखी। सब्जी से एक्स्ट्रा नमक कैसे हटाएं? सब्जी में नमक ज्यादा हो तो उसको कैसे फिक्स करें? हाउ टू बैलेंस सॉल्टी फूड। नैना कुछ पल स्क्रीन को देखती रही और उसकी नजर आखिरी सर्च पर गई और वहां लिखा था, अपनी बीवी को बिना नाराज किए खाने में नमक ज्यादा का कैसे बताएं। बस उसके बाद वो कुछ सेकंड्स बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखें हल्की सी भर आई। उसने फिर आरव और खुद के लिए रात का डिनर तैयार किया और जैसे ही वो गैस ऑफ कर हटी, वैसे ही डोरबेल बजी। तो नैना जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ आई। दरवाजा खोला। आरव रोज की तरह मुस्कुराता हुआ अंदर आया, लेकिन आज नैना बिना कुछ बोले उसके पास आई और सीधे उसे हक कर लिया। आरव थोड़ा चौंका, अरे क्या हुआ? नैना ने धीमी आवाज में पूछा, आपने झूठ क्यों बोला? आरव हल्का सा मुस्कुराया, कौन सा झूठ? कि खाना अच्छा था। अच्छा तो था। नैना ने उसकी तरफ देखा। आरव, उसमें नमक बहुत ज्यादा था। आरव ने अपना बैग साइड में रखा, फिर बहुत आराम से बोला, हाँ थोड़ा ज्यादा था। थोड़ा? नैना की आवाज भर्रा गई। वो खाया भी नहीं जा रहा था, फिर भी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया।
नैना, हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी थोड़ी होता है। और वैसे अगर आज नमक ज़्यादा ना होता तो क्या मुझे घर में घुसते ही इतना प्यारा तोहफा मिलता? ये कहकर आरव ने भी नैना को बाहों में भर लिया। इतना सुनना था कि नैना के नैना भर आए। उसने आरव को और कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी शर्ट में चेहरा छुपाकर बहुत धीमी भरी हुई आवाज में बोली, आई लव यू। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रख दिया। किचन में रखा हुआ खाना अब ठंडा हो रहा था, लेकिन उस घर में उस रात दो लोगों के बीच की मोहब्बत थोड़ी और गर्म हो गई। अगर आपके साथ भी रिश्तों में ऐसा कोई छोटा पल हुआ हो जो आज तक दिल में बसा हो, तो उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी महसूस भी करवाई जाती हैं।